छब्बीस दिनों का लंबा अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने बड़ा बयान दिया। लद्दाख के कड़े मौसम से दिल्ली की धूप तक वांगचुक ने आंदोलन जारी रखा। अनशन समाप्त होने के बाद उठ रहे बेबुनियाद सवालों से वांगचुक बेहद दुखी नजर आए। 26 दिन अनशन पर बैठने और 11 किलो वजन गंवाने के बाद सोनम वांगचुक को किस बात की सफाई देनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्जित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 7। नीट पेपर लीक और देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रख्यात शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का कठोर अनशन किया। अनशन समाप्त करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत और गंभीर वीडियो जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सोनम वांगचुक ने जानकारी दी कि 26 दिनों तक लगातार भूखे रहने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया और उनका 11 किलो वजन कम हो चुका है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड से लेकर दिल्ली की भीषण गर्मी में सड़क पर बैठकर संघर्ष करने के बावजूद कुछ लोग उनके अनशन के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा कि जब कोई व्यक्ति 26 दिनों तक अपनी सेहत को खतरे में डालकर जनता के अधिकार के लिए लड़ता है, तब भी उससे ये पूछा जा रहा है कि उसने अनशन किसके हाथों से तोड़वाया और क्या समझौता किया है। वांगचुक ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें कोई समझौता ही करना होता तो वह दिल्ली की धूप में सड़क पर बैठने के बजाय एसी कमरे में बैठकर पहले ही कर सकते थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा हटाए जाने के दौरान भी उनके सहयोगियों ने पूरी तरह से शांति बनाए रखी। वांगचुक ने कहा कि अनशन के दौरान उनके मस्तिष्क और अंगों पर स्थायी असर पड़ने की स्थिति आ गई थी, लेकिन वह अपने पथ से पीछे नहीं हटे। अब जब वे तरल आहार ले रहे हैं तो उन्हें इस बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि देश में युवाओं और नागरिकों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सेहत दांव पर लगाई, लेकिन कुछ लोग इसमें भी मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं सोनम वांगचुक का वो पूरा बयान जो उन्होंने जारी किया है। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी करे हो, ऑर्डर लेके आओ। Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है?
कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर